प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने एमआरएस स्टडी परिवार में। तो बिहार करंट अफेयर्स 2023 जो कि एसपीडी पब्लिकेशन का जो बुक आती है उसका जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो इसमें जो आज का हमारा टॉपिक होने वाली है उसमें पद्म पुरस्कार, खेल और बिहार से संबंधित हम लोग देखेंगे। और उसके साथ साथ जिला आधारित करंट अफेयर्स जो है 22-23 का जो है हम लोग देखने वाले हैं, जो कि आपके अपकमिंग जो भी एग्ज़ाम्स है उनके लिए जो है बहुत ही ज़्यादा ये इम्पॉर्टेंट आपका होने वाला है। और अगर आप ये बुक परचेज़ करना चाहते हैं तो इस बुक का लिंक जो है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दे दूंगा, वहाँ से डायरेक्टली आप इस बुक को जो है परचेज़ कर सकते हैं। बुक आपको ऑफलाइन मार्केट में भी मिल जाएगा, आप ऑनलाइन भी ख़रीद सकते हैं। अगर आप ऑनलाइन ख़रीदना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, और अगर आप ऑफलाइन ख़रीदना चाहते हैं तो आप जिस भी ज़िला से बिलोंग करते हैं या जिस भी शहर से, वहाँ पे आप जाकर जो है इस बुक को परचेज़ कर सकते हैं। डेफिनेटली मिल जाना चाहिए। ओके, तो कंप्लीट डिस्कशन करने वाला हूँ। और अपकमिंग खासकर जो बिहार पुलिस है, बिहार दरोगा है ना, बिहार एसआई और बिहार एसएससी, इन सब मतलब बिहार का जो स्पेशल मतलब एग्ज़ाम्स होने वाली है अभी फ़िलहाल में बीटीएसी वगैरह, तो उन सभी में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल जो है ये आपका होने वाला है। बिहार और पद्म पुरस्कार 2023। बिहार के 3 व्यक्ति को पद्म पुरस्कार 2023 के तहत पद्मश्री पुरस्कार दिया गया। श्रीमती सुभद्रा देवी कला में, श्री आनंद कुमार शिक्षा और साहित्य में, और श्री कपिल देव प्रसाद कला में जो है दिया गया। श्रीमती सुभद्रा देवी मधुबनी के मिथिला लोकचित्र कलाकार सुभद्रा देवी को पेपर मेसी कला में उत्कृष्ट योगदान के लिए जो है पद्मश्री दिया गया। पेपर मेसी कला में कागज़ को पानी से पहले फुलाया जाता है और फिर उसे कूटकर विभिन्न आकार दिया जाता है। श्री आनंद कुमार सुपर 30 के संचालक और प्रसिद्ध गणितज्ञ पटना के श्री आनंद कुमार को जो है शिक्षा एवं साहित्य के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान के लिए पद्मश्री सम्मान दिया गया। श्री कपिल देव प्रसाद, नालंदा निवासी कपिल देव प्रसाद को बागवान बूटी बुनाई के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य हेतु पद्मश्री सम्मान दिया गया। बिहार और पद्म पुरस्कार 2022। बिहार के 2 व्यक्ति को पद्म पुरस्कार 2022 के तहत पद्मश्री पुरस्कार दिया गया। आचार्य चंद नाजी जो कि सामाजिक कार्य, और सैलवाल गुप्ता जो कि साहित्य और शिक्षा और एवं मरणोपरांत जो है इन्हें दिया गया। आचार्य चंदा जी जो कि राजगीर वीरातन के संस्थापक आचार्य चंदा जी के चयन जो है पद्म श्री पुरस्कार 2022 हेतु किया गया है। वे जैन धर्म में आचार्य पद प्राप्त करने वाली प्रथम साध्वी हैं। 82 वर्षीय चंदा जी लगभग 50 वर्ष से लोगों की जो है सेवा कर रही हैं। सैवाल गुप्ता एशिया डेवलपमेंट रिसर्च इंस्टीट्यूट आइद्री के संस्थापक डॉक्टर सौगल गुप्ता के मरणोपरांत पद्मश्री पुरस्कार 2022 दिया गया। डॉक्टर सैवाल गुप्ता प्रख्यात अर्थशास्त्र थे। बिहार और पद्म पुरस्कार 2021। बिहार के 5 व्यक्ति को पद्म पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है। इनमें से 1 को पद्म भूषण और 4 को पद्मश्री पुरस्कार दिया गया है। राम विलास पासवान को पद्म भूषण से सम्मानित किया गया, और अन्य 4 जिनका पद्म श्री सम्मान से सम्मानित किया गया उसमें सबसे पहला है रामचंद्र मांझी कला और भोजपुरी लोक नर्तक, दुलारी देवी कला और मधुबनी पेंटिंग। तीसरा नंबर पे डॉक्टर दिलीप कुमार चिकित्सा, और मृदुला सिन्हा साहित्य और शिक्षा मरणोपरांत। रामविलास पासवान इन्हें सार्वजनिक मामलों में
उनके योगदान के लिए मरणोपरांत पद्म भूषण पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया। 5 दशकों में रामविलास पासवान 9 बार लोकसभा और 2 बार राज्य सांसद रहे। वे 1996-98 तक भारत के रेल मंत्री रहे। 1969 में पहली बार सोशलिस्ट पार्टी में विधायक बने। 1997 में पहली बार हाजीपुर से लोकसभा सांसद बने। 8 अक्टूबर 2020 को 74 वर्ष की आयु में केंद्रीय मंत्री उपभोक्ता मामले के मंत्री के पद पर रहते हुए उनका निधन हो गया। दूसरा है रामचंद्र मांझी। श्री रामचंद्र मांझी को बिहार के कला संस्कृति में योगदान के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया गया। इनका जन्म 1925 में छपरा के ताजूपुर गांव में हुआ है। भिखारी ठाकुर की परंपरा को जीवंत रखने का श्रेय इन्हें जाता है। इन्हें 2017 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार दिया जा चुका है। दुलारी देवी मिथिला पेंटिंग की चित्रकार सुश्री दुलारी देवी को कला के क्षेत्र में योगदान के लिए पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया। मिथिला कला में एक मास्टर पेंटर और प्रशिक्षक दुलारी देवी को एक कला शिक्षक बनने में एक लंबा सफ़र तय किया। मधुबनी जिला के राटी गांव में जन्मी दुलारी देवी अपनी भती चित्रों गांव के दृश्य और गणेश और दुर्गा के चित्रों के लिए प्रसिद्ध हैं। विदेशी कला प्रेमी गीता वुल्फा ने इनके जीवन पर सचित्र किताब फ्लॉगिंग माई पेंट ब्रश नाम से प्रकाशित की है। अगला है डॉक्टर दिलीप कुमार। डॉक्टर दिलीप कुमार सिंह को चिकित्सा के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया गया। डॉक्टर दिलीप कुमार सिंह का जन्म 26 जून 1926 को बांका में हुआ। 93 वर्ष डॉक्टर सिंह बिहार के भागलपुर जिले के पीरपैती प्रखंड के शेरमारी गांव में दवाई देते हैं। इन्हें तकरीबन 68 ईयर्स में लाखों गरीबों को मुफ्त और कईयों को मामूली पैसा लेकर इलाज किया है। सुश्री मृदुला सिन्हा। सुश्री मृदुला को कला और साहित्य के क्षेत्र में योगदान के लिए मरणोपरांत पद्मश्री से सम्मानित किया गया। गोवा के पूर्व राज्यपाल मृदुला सिन्हा का जन्म 26 नवंबर 1942 को बिहार के मुजफ्फरपुर में हुआ था। उन्होंने अपने जीवन काल में 46 से अधिक किताबें पुस्तकें लिखी हैं, जिनमें जो मेहंदी का रंग, नई देवयानी और घरवास शामिल है। अब खेल से संबंधित कुछ कुछ टॉपिक देखते हैं। खेलो इंडिया यूथ गेम 2023 में बिहार ने जीता 7 पदक। मध्य प्रदेश में आयोजित खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 में बिहार का स्थान 24वां रहा। बिहार में कुल 7 पदक, 1 स्वर्ण, 1 रजत और 5 कांस्य जीते। आकाश कुमार ने तलवारबाजी में स्वर्ण पदक जीता। राष्ट्रीय सब जूनियर अंडर 17 कुश्ती प्रतियोगिता 2023 बेगूसराय के निर्जला कुमारी ने 49 केजी वर्ग में रजत पदक जीता। 18वीं राष्ट्रीय यूथ एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 बिहार के पीयूष राज ने रजत पद और सन्नी राज ने कांस्य पदक जीता।
जैवलिन थ्रो प्रतिस्पर्धा में अंजनी ने जो है रजत पद जो है जीता। छत्तीसगढ़ में आयोजित दूसरी ओपन अंडर 23 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में बिहार की अंजनी कुमारी ने जैवलिन थ्रो प्रतिस्पर्धा में रजत पदक जो है जीता है। अंजनी कुमारी ने यह उपलब्धि 49.95 मीटर जैवलिन फेंक कर हासिल की। सुधा ने जो है 4 गोल्ड और 1 सिल्वर पदक जीते। न्यूजीलैंड के ऑकलैंड में आयोजित कॉमनवेल्थ पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप में पटना के सुधा कुमारी ने 4 गोल्ड तथा 1 सिल्वर पदक जीता। पैरा खिलाड़ी उमेश ने जो है बैडमिंटन में कांस्य पदक जीता। पेरू की राजधानी लिमा में आयोजित पैरा इंटरनेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप में बिहार के सीतामढ़ी जिले के उमेश विक्रम ने कांस्य पदक जीता। कृति ने जो है कॉमनवेल्थ पावर लिफ्टिंग में पदक जीता। न्यूजीलैंड में आयोजित कॉमनवेल्थ लिफ्टिंग में बिहार की बेटी कृतिराज सिंह ने जो है 6 स्वर्ण पदक जीतकर बिहार का नाम रोशन किया। ईशान किशन ने सबसे तेज दोहरा शतक लगाया। 10 दिसंबर 2022 को बांग्लादेश के खिलाफ खेले गए वनडे मैच में पटना बिहार के ईशान किशन सबसे तेज दोहरा शतक लगाकर विश्व रिकॉर्ड बनाया। 126 गेंदों में ईशान ने दोहरा शतक बनाया। कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में चंदन कुमार सिंह ने पदक जीता। बर्मिंघम में आयोजित कॉमनवेल्थ गेम 2022 में बिहार के मुंगेर के चंदन कुमार सिंह ने जो है लॉन बाउंस में भारत के लिए जो है सिल्वर मेडल जीता। 36वें राष्ट्रीय खेल में बिहार ने 2 पदक जीते। गुजरात में आयोजित 36वां राष्ट्रीय खेल 2022 में रग्बी 7 प्रतिस्पर्धा में बिहार महिला रग्बी टीम ने जो है बिहार नेटबॉल महिला टीम ने जो है कांस्य पदक जीता और बिहार को पदक तालिका में 31वां स्थान प्राप्त हुआ। टोक्यो पैरालंपिक में बिहार ने जो है 2 एथलीटों ने पदक जीता। जापान में आयोजित टोक्यो पैरालंपिक में बिहार के मुजफ्फरपुर के शरद कुमार ने ऊंची कूद 1.83 मीटर में कांस्य पदक और वैशाली के प्रमोद भगत ने बैडमिंटन पुरुष एकल SL3 वर्ग में जो है स्वर्ण पदक जो है जीता। बात करेंगे खेल से संबंधित अन्य परिचयोगी तथ्य। जो 60वीं नेशनल रोलर स्केटिंग चैंपियनशिप में बिहार के शांभवी चौहान ने स्वर्ण पदक जीता। बेंगलुरु में आयोजित इंडिया ग्रैंड प्रिक्स 4 2023 में भाला फेंक स्पर्धा में जमुई की अंजनी कुमारी ने स्वर्ण पदक जीता। 43वीं राष्ट्रीय मास्टर्स एथलेटिक्स चैंपियनशिप में अंजू कुमारी ने स्वर्ण पदक जीता। 65वीं राष्ट्रीय निशानेबाजी प्रतियोगिता में वधीर पुरुष वर्ग में अभिषेक कुमार ने स्वर्ण पदक जीता। मलेशिया में आयोजित 8वीं विश्व कैरम चैंपियनशिप 2022 में बिहार के पटना के 38 वर्षीय रश्मि कुमारी ने 3 खिताब जीते। टोक्यो में BWF पैरा बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप 2022 में बिहार के प्रमोद भगत और मनीषा रामदास ने भारत के लिए स्वर्ण पदक जीता। सीनियर नेशनल कुश्ती चैंपियनशिप 2022 में बिहार के नीरज कुमार ने जो है 55 किलोग्राम भार वर्ग में जो है कांस्य पदक जीता। ब्राज़ील में आयोजित 24वें ग्रीष्मकालीन डेफ यानी वधीर ओलंपिक 2021 में वैशाली के ऋतिक आनंद ने जो है बैडमिंटन में स्वर्ण पदक जीता। मोरक्को में आयोजित वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स ग्रैंड प्रिक्स 2022 में
जमुई के पैरा एथलीट शैलेश कुमार ने रजत पदक जीता। हिमाचल प्रदेश में आयोजित जूनियर नेशनल टारगेट बॉल चैंपियनशिप 2022 का खिताब बिहार पुरुष टीम ने जीता। भुवनेश्वर में राष्ट्रीय सब जूनियर भारोत्तोलन प्रतियोगिता 2022 में बिहार के भोला सिंह ने 102 किलो भार वर्ग में स्वर्ण पदक जीता। नेशनल कराटे चैंपियनशिप 2022 में बिहार के जमुई जिले के जावीर अंसारी ने स्वर्ण पदक जीता। 48वां जूनियर राष्ट्रीय कबड्डी बालिका प्रतियोगिता 2022 का खिताब हरियाणा ने जीता, जबकि बिहार उप विजेता रहा। इंडियन क्रिकेट टीम में शामिल भोपाल के मुकेश कुमार को आईपीएल के लिए दिल्ली कैपिटल्स ने 5.5 करोड़ में खरीदा। बीसीसीआई द्वारा सुपौल के राजलक्ष्मी का चयन सीनियर महिला T20 क्रिकेट में किया गया। गुजरात में आयोजित 36वें राष्ट्रीय खेलों में भाग लेने वाले बिहार दल के चीफ द मिशन बिहार ओलंपिक संघ के चेयरमैन प्रदीप कुमार बन ने दिल्ली में 37वें स्टेट शूटिंग चैंपियनशिप में गोपालगंज जिले के रहने वाले शशि पांडे ने 10 मीटर एयर पिस्टल में स्वर्ण पदक जीता। इंदौर में संपन्न पिकल वॉल नेशनल चैंपियनशिप में बिहार ने 2 स्वर्ण, 2 रजत और 2 कांस्य सहित कुल 6 पदक जीते। हाल ही में समस्तीपुर जिले में शशि भूषण प्रसाद को भारतीय रेसलिंग टीम का कोच बनाया गया है। अब बात करेंगे विभिन्न जिला वाइज करेंट अफेयर्स जो कि 22-23 का है। बेतिया के कुमारबाग में टेक्सटाइल पार्क स्थापित किया जाएगा। महिला स्वाभिमान बटालियन का मुख्यालय वाल्मीकि नगर में बनेगा। ये पश्चिमी चंपारण का है। बिहार का एकमात्र टाइगर रिजर्व वाल्मीकि टाइगर रिजर्व है। बेतिया का जनपटिया मॉडल के माध्यम से बिहार सरकार द्वारा सभी जिलों में प्रवासी मजदूरों को रोजगार देने की पद्धति शुरू की गई। चनपटिया में राज्य का पहला टेक्सटाइल मैत्री पार्क विकसित किया जाएगा। पूर्वी चंपारण जिले के केसरिया प्रखंड के कैथवालिया में दुनिया का सबसे ऊंचा विराट राम मंदिर का निर्माण किया जाएगा। रक्सौल में भारत का चौथा फूड लैब खुलेगा। बापूधाम मोतिहारी रेलवे स्टेशन को गोल्ड रेटिंग दी गई। मोतिहारी के गांधी मैदान से 22 दिसंबर 2021 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा समाज सुधार अभियान की शुरुआत की गई। चंद्रहिया में महात्मा गांधी पर थीम पार्क। मनरेगा कार्यान्वयन में पूर्वी चंपारण प्रथम स्थान पर। वन कटवा प्रखंड मोतिहारी पहला ऐसा प्रखंड बना जहां 18+ उम्र के लोगों का 100% कोविड टीकाकरण हुआ। मोतिहारी नगर निगम 18 वर्ष से अधिक आयु को 100% टीकाकरण वाला पहला नगर निगम बना। स्वच्छ भारत अभियान के तहत पूर्वी चंपारण को उत्कृष्ट जिला पुरस्कार दिया गया। पूर्वी चंपारण को राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2020 की श्रेणी में पहला स्थान है। पिपरा कोठी में देश का पहला पशु प्रजनन उत्कृष्टता केंद्र खोला गया। सीतामढ़ी जिला सभी प्रखंड में क्लिनिक वाला राज्य का पहला जिला बना। सीतामढ़ी माता सीता के सबसे ऊंची प्रतिमा
251 फीट स्थापित की जाएगी। धान की खरीदारी मामले में सीतामढ़ी दूसरे स्थान पर। सीतामढ़ी के पुनैरा धाम को जो है स्वदेश दर्शन योजना के राम स्क्रिप्ट व प्रसाद योजना में शामिल किया गया। अगला जिला है बेगूसराय। बेगूसराय में बिहार का पहला प्राकृतिक चिकित्सालय सहयोग केंद्र खुलेगा। पूर्वोत्तर भारत का सबसे बड़ा बॉटलिंग प्लांट जो है बेगूसराय में स्थापित। बिहार का पहला और भारत का 39वां रामसर स्थल कांवरताल पश्चिम बिहार के बेगूसराय में स्थित है। बेगूसराय में राज्य का पहला टेस्ट ट्यूब बछिया का जन्म, ये यहाँ पे जो है इससे रिलेटेड है। गोपालगंज जिला। गोपालगंज में राज्य का पहला ऑक्सीजन पार्क स्थापित किया जाएगा। शिवहर में पंचायत स्तर पर परामर्शदात्री समिति बनाया गया है। समस्तीपुर में राज्य का पहला प्लास्टिक रिसाइकलिंग प्लांट बनाया जाएगा। दरभंगा जिला। दरभंगा एयरपोर्ट मैथिली में उद्घोषणा करने वाला भारत का पहला एयरपोर्ट बना। दरभंगा को मखाना के लिए एक जिला एक उत्पाद योजना के तहत चयन किया गया। दरभंगा एयरपोर्ट का नया नाम विद्यापति एयरपोर्ट रखने की घोषणा। बिहार का दूसरा AIIMS यानी एम्स का निर्माण दरभंगा में किया जाएगा। दरभंगा जिले में देश का पहला ज्योतिष चिकित्सा OPD खुला है। बिहार का पहला कौशल विकास विश्वविद्यालय दरभंगा में। बिहार का दूसरा तारामंडल और विज्ञान संग्रहालय दरभंगा में बनाया गया। राज्य का पहला तैरता हुआ सौर ऊर्जा यंत्र दरभंगा के कादिराबाद में नीतीश कुमार द्वारा वंडर ऐप दरभंगा में से लॉन्च किया गया। मधुबनी जिला। मधुबनी के मैथिली ठाकुर बनी बिहार खादी के ब्रांड एम्बेसडर। मछली उत्पाद में मधुबनी पहला स्थान पर। प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान के तहत बिहार में मधुबनी जिला का प्रथम स्थान। दूसरे नंबर पे समस्तीपुर। सुपौल जिला। सुपौल में बिहार का 15वां लोहिया मेडिकल कॉलेज खुलेगा। सुपौल को बिहार का पहला कचरा मुक्त शहर का दर्जा मिला। बिहार का तीसरा जैव विविधता पार्क सुपौल में जो है विकसित किया जाएगा। सुपौल में पहला कोसी सफारी शुरू हुआ। सरायगढ़ और निर्मली के बीच कोसी रेल महासेतु योजना प्रारंभ। सुपौल में बिहार का सबसे बड़ा जल विद्युत परियोजना उगमरा जल विद्युत परियोजना जो कि 130 मेगावाट विद्युत का निर्माण किया जाएगा। सुपौल व दरभंगा में पानी में तैरता बिजली घर बन रहा है। सहरसा जो है राज्य का एक पहला पेपरलेस कलेक्ट्रेट बना। सहरसा बिहार का 19वां नगर निगम बना। मधेपुरा जिला। मधेपुरा एल्ट्रम यानी फ्रांस कंपनी का 100वां इंजन यहाँ तैयार होगा। भारत का पहला 12,000 हॉर्स पावर का इंजन मधेपुरा में निर्मित। अगला जिला है अररिया। मिशन इंद्रधनुष 4 अभियान के दूसरे चरण के अंतर्गत राज्य स्तरीय रैंकिंग में अररिया जिला का जो है प्रथम स्थान। कुसियार गांव अररिया में राज्य का पहला जैव विविधता पार्क। रानीगंज अररिया के रानीगंज में बिहार का दूसरा चिड़ियाघर की स्थापना होगी। पूर्णिया जिला। पूर्णिया में देश व बिहार का पहला इथेनॉल प्लांट लगाया गया है।
पूर्णिया में बिहार का दूसरा डॉलर रडार लगाया जाएगा, पहला पटना में। पूर्णिया के सभी पंचायतों में पुस्तकालय निर्मित किया गया है। देश के सबसे बड़ा जूट और नेचुरल फाइबर पार्क पूर्णिया में बनाया जाएगा। पूर्णिया खाद्यान्न वितरण मामले में प्रथम स्थान पर। अगला जिला है कटिहार। गोगाविल पश्चिमी बिहार यानी मनिहारी को बिहार का पहला सामुदायिक रिजर्व घोषित किया गया, जो बिहार का 15वां संरक्षित क्षेत्र भी है। बिहार का दूसरा 675 किलोवाट क्षमता का सुपर ग्रिड कटिहार में बनेगा। अगला जिला है किशनगंज। लोगों के शिकायत पर हुई कार्रवाई के मामले में किशनगंज प्रथम जिला। किशनगंज डिजिटल फर्टिलिटी मैप तैयार करने वाला बिहार का पहला राज्य। वैशाली जिला। वैशाली में रामायण विश्वविद्यालय बनाया जाएगा। वैशाली में बुद्ध सम्यक दर्शन संग्रहालय का शिलान्यास। हाजीपुर में विदेशी घुसपैठियों के लिए जो है पहला डिटेंशन सेंटर। हाजीपुर के फार्मा संस्थान को मिला राष्ट्रीय महत्व का दर्जा। अगला जिला है मुजफ्फरपुर। मुजफ्फरपुर को बिहार का दूसरा इथेनॉल संयंत्र का उद्घाटन किया गया। मुजफ्फरपुर में कृषि ट्रेनिंग सेंटर की स्थापना की जाएगी। पटना के खादी मॉल के तर्ज पर मुजफ्फरपुर में खादी मॉल बनेगा। मुजफ्फरपुर सीतामढ़ी शिवहर धूम्रपान मुक्त जिला घोषित किया गया। मुजफ्फरपुर के मोतीपुर में मेगा फूड पार्क की स्थापना की जाएगी। लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान के तहत कुडनी प्रखंड यानी मुजफ्फरपुर में है राज्य का पहला टॉयलेट क्लिनिक और होमी भाभा कैंसर अस्पताल। राज्य का पहला पोर्टेबल आंगनबाड़ी केंद्र फकुली मुजफ्फरपुर में बना है। हाल ही में भिखारियों द्वारा बैंक खोला गया मुजफ्फरपुर में। भोजपुर जिला। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जगदीशपुर में बाबू कुंवर सिंह के 164वां विजयोत्सव को संबोधित किया। R.K. सिंह द्वारा 15 मार्च 2021 को ग्राम उज्ज्वला योजना की शुरुआत की गई। देवडी जो कि आरा में है इथेनॉल फैक्ट्री लगाया जाएगा। बिहार का पहला फॉरेंसिक साइंस डिपार्टमेंट आरा में खोलने का प्रस्ताव है। अगला जिला है सारण। बिहार के पानापुर सारण जिले के रहने वाली सविता महतो ने जो है उमलिंगला दर्रा को जो है साइकिल से फतह किया। मधौड़ा जो कि सारण जिला में है गजराज नामक शक्तिशाली डीजल इंजन निर्मित। बिहार का सबसे बड़ा कार्गो टर्मिनल सारण में बनेगा। बिहार संवाद यात्रा की शुरुआत जल पुरुष राजेंद्र सिंह ने जेपी के गांव सीतावदियारा से की, जो नालंदा में समाप्त हुई। सिवान जिला। सिवान रोजगार हेतु विदेश जाने के मामले में बिहार में प्रथम। सूबे में युवाओं को रोजगार देने में सिवान अव्वल। पटना जिला। पटना में राज्य का पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क का निर्माण होगा। स्वच्छता सर्वेक्षण रिपोर्ट 2022 में पटना को 38वां स्थान मिला। पटना जंक्शन पर पहला ब्रेल लिपि मैप लगाया गया। पटना हाई कोर्ट में एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड सिस्टम समाप्त कर दिया गया।
मोकामा की अनामिका भारत के सबसे कम उम्र की स्काई ड्राइवर बनी। बिहटा जो कि पटना जिला में है, बिहार का पहला फायर ब्रिगेड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट बना। पटना में बिहार का पहला इस्कॉन मंदिर का लोकार्पण किया गया। पटना में देश का पहले पशु विज्ञान विश्वविद्यालय का शिलान्यास। पटना में बिहार का पहला ट्रैफिक पार्क बनाया जाएगा। बिहार के पटना में देश का पहला शिल्प कला म्यूजियम बनाया जाएगा। पटना जू में देश का पहला क्लाइमेट चेंज लर्निंग लैब खुलेगा। फतुहा में बिहार का पहला जैविक खेती मॉडल प्रशिक्षण केंद्र बनेगा। फतुहा के जमाल बिगहा में राज्य का पहला फिश फीड मिल का निर्माण। IGIMS टेस्ट ट्यूब से बच्चा को जन्म देने वाला पहला सरकारी अस्पताल। बनारस के तर्ज पर पटना में तैरता CNG स्टेशन बनेगा। जीवन सुगमता इंडेक्स में पटना 33वां स्थान मिला पटना को। पटना उच्च न्यायालय YouTube पर मुकदमा सुनवाई करने वाला देश का 5वां न्यायालय बना। पटना में APJ अब्दुल कलाम साइंस सिटी की स्थापना की जा रही है। भारत का पहला डॉल्फिन रिसर्च सेंटर पटना में, दूसरा भागलपुर में। मोकामा में स्थित राजेंद्र पुल बिहार का पहला डबल डेकर पुल। पटना जिले के दुल्हिन बाजार प्रखंड के कुकरी बीघा गांव को देश का पहला पोषण गांव यानी न्यूट्रिशनल विलेज बनाया जाएगा। पटना जिले के गर्दनीबाग में 120 फीट ऊंचा बापू टावर बन रहा है। देश का पहला शिल्प कला म्यूजियम, पहला खादी मॉल पटना में। पटना जू बना देश का पहला राष्ट्रीय गैंडा प्रजनन केंद्र। पहला आवासीय स्पोर्ट अकादमी पटना में शुरू। NIT पटना हिंदी माध्यम से इंजीनियरिंग की पढ़ाई शुरू करने वाला भारत का पहला संस्थान बना। उत्तर भारत की पहली बायोडीजल रिफाइनरी पटना में शुरू की जाएगी। अगला जिला है नालंदा। नालंदा डेयरी CAS मार्क पाने वाली देश का पहली डेयरी बनी। राजगीर के नीमा गांव में फिल्म सिटी बनाया जाएगा। नेचर सफारी, पहला जू सफारी रूपवे राजगीर में शुरू। भारत का दूसरा व पूर्वोत्तर भारत का पहला ग्लास ब्रिज राजगीर में। राजगीर में बिहार का पहला खेल विश्वविद्यालय स्थापित। दूसरी सबसे बड़ी बुद्ध प्रतिमा राजगीर के घोरा कटोरा झील में स्थित। राजगीर में अंतर्राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान की स्थापना। नवादा जिला फुलवरिया जो कि नवादा जिला में है, वहाँ पे 20 मेगावाट और दुर्गावती कैमूर जिला में है, वहाँ पे 30 मेगावाट की फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट लगाया जाएगा। नवादा का मंडल कारा को बिहार का पहला ईट राइट कैंपस प्रमाण पत्र। बिहार का पहला सुकन्या ग्राम पंचायत खनवा जो कि नवादा जिला में है घोषित किया गया। इंडिया पोस्ट पेमेंट की बैंक की सुविधा देने में नवादा प्रथम स्थान पर। औरंगाबाद जिला, औरंगाबाद में क्रोमियम निकेल के 1 व पोटास के 3 ब्लॉक मिले। औरंगाबाद सदर अस्पताल में दीदी की रसोई योजना की शुरुआत। अरवल जिला, कुर्था पुलिस स्टेशन अरवल जिला को 2020 में बिहार का सर्वोत्तम पुलिस स्टेशन घोषित किया।
हर घर शुद्ध जल योजना की रैंकिंग में अरवल जिला प्रथम स्थान पर। जहानाबाद जिला में 100% डिजिटल बैंकिंग वाला जिला बना। गया जिला के बारे में बात करेंगे तो राज्य का पहला रबर डैम का लोकार्पण 8 सितंबर 2022 को गया के फल्गु नदी पर किया गया, जिसका नाम गया जी डैम रखा गया। बोध गया में महाबोधि सांस्कृतिक केंद्र रीजनल साइंस सेंटर की स्थापना। 112 आकांक्षी जिलों की डेल्टा रैंकिंग में गया पहला स्थान मिला। अमृतसर दिल्ली कोलकाता औद्योगिक गलियारा में गया को जोड़ा गया। बोध गया में विश्व की सबसे बड़ी बुद्ध की मूर्ति स्थापित की जाएगी। सबसे बड़ा औद्योगिक पार्क गया के डोभी में स्थापित की जा रहा है। हर घर बिजली पहुंचाने में गया जिला देश भर में अव्वल। स्वच्छता सर्वेक्षण 2021 में गया बिहार का स्वच्छ शहर। बिहार जल जीवन मिशन रैंकिंग में गया हरियाली बढ़ाने में प्रथम स्थान। बिहार का पहला नगर वन गया के ब्रह्योनी पहाड़ी इलाका में निर्मित। बोध गया में महाबोधि कन्वेंशन सेंटर का पहला बैम्बू गार्डन बनेगा। शेखपुरा जिला पहला ऐसा जिला जहां जमीन प्लॉट को आधार नंबर से जोड़ा गया। गुड गवर्नेंस रैंकिंग में शेखपुरा प्रथम स्थान पर। अगला जिला है बांका। बांका का ओडनी डैम बिहार का एक प्रमुख पर्यटन स्थल बना। बांका जिले में मंदार पर्वत को मोर अभयारण्य क्षेत्र बनाने की पहल शुरू। बांका में कैदियों के डिजिटल साक्षर बनाने की पहल शुरू। मुंगेर जिला मुंगेर बिहार में गंगा नदी के किनारे बसा सबसे स्वच्छ शहर। राज्य का पहला और देश का दूसरा वानिकी कॉलेज मुंगेर में बनकर तैयार। बिहार का दूसरा रेल सुरंग बिहार के मुंगेर में बनकर तैयार। जमुई जिला जमुई में गिद्धौर महोत्सव का आयोजन किया गया। जमुई में गृदेश्वर पर्वत पर प्राचीन शैल चित्र के प्रमाण मिले हैं। बिहार का पहला राजकीय पक्षी महोत्सव कलरव का आयोजन जमुई के नागी नटकी पक्षी अभयारण्य में किया गया। जमुई जिला का केडिया ग्राम बिहार का पहला जैविक ग्राम बना। भागलपुर जिला भागलपुर रेलवे स्टेशन को ग्रीन सिल्वर रेटिंग प्रदान किया गया। बिहार का पहला जैविक हाट और कछुआ पुनर्वास केंद्र भागलपुर में बनाया गया। देश का चौथा और बिहार का पहला वर्ल्ड रैंकिंग स्टेशन भागलपुर में नटखट साइंस लैब भागलपुर में खोला गया है। देश का पहला कृषि हैकथॉन सबौर भागलपुर में आयोजित। भागलपुर के अकबर नगर में कार्गो टर्मिनल बनाया जाएगा। युवाओं को रोजगार देने के लिए जॉब कैंपस लगाने में भागलपुर अव्वल। भारत का दूसरा डॉल्फिन रिसर्च सेंटर भागलपुर में बनेगा। कैमूर जिला कैमूर के करकटगढ़ जलप्रपात का विकास पर्यटन स्थल के रूप में होगा। कैमूर भभुआ की पहाड़ियों पर महापाषाण काल के स्थल मिले। बिहार का दूसरा टाइगर रिजर्व कैमूर में बनेगा। पहला वाल्मीकि नगर जो कि पश्चिमी चंपारण में है। हाल ही में कैमूर में मुंडेश्वरी महोत्सव मनाया गया। रोहतास जिले में 98 घंटों में यानी आवर्स में 38 किलोमीटर सड़क बनाकर रिकॉर्ड बनाया गया।
पराली प्रबंधन हेतु रोहतास के कृषि विज्ञान केंद्र को इको एग्रीकल्चर अवार्ड मिला। इस मॉडल को पूरे राज्य में लागू करने की योजना है। राज्य का पहला बटरफ्लाई पार्क रोहतास के तुतली भवानी में बनेगा। बक्सर जिला डुमराव जो कि बक्सर जिला में है, नील गायों का शोध संस्थान की स्थापना की जाएगी। जल जीवन हरियाली योजना की रैंकिंग में बक्सर पहले स्थान पर है। बक्सर के ब्रह्मपुर में राज्य का पहला बायोगैस प्लांट यानी GAL द्वारा बनाया जाएगा। भारत का पहला चावल का साइलो गोदाम बक्सर और कैमूर में बनेगा। उम्मीद करते हैं कि आज का सेशन आपको जो है समझ में आया हो। अगर फिर भी कोई डाउट्स आता है, किसी तरीके का कोई कन्फ्यूज़न रहता है, तो आप हमें चैट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आप SPD बुक को परचेज़ करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप इस बुक को परचेज़ कर सकते हैं।